हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। हमें कुछ कैलकुलेशन दी हुई है और हमसे पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए कितनी होगी जो आंसर के अंदर प्रेजेंट होंगी। सबसे पहला जो इन्होंने हमें कैलकुलेशन दिया हुआ है वो है 0.02856 मल्टीप्लाई बाय 298.15 मल्टीप्लाई बाय 0.112 एंड डिवाइडेड बाय 0.5785। देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो रूल है वो क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये कहता है कि जितने भी नंबर मल्टीप्लाई और डिवीजन में इन्वॉल्व है, आपको जो फाइनल आंसर है उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है जितनी की सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम आपके ओरिजिनल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपके पास 4 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इन सब में से जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 0.112 यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो हमारा फाइनल कैलकुलेट होके आंसर आएगा उसके अंदर भी जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। 3 से ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो रूल के अकॉर्डिंगली गलत चला जाएगा। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी होती है कम से कम, और हमारा आंसर उसी के अकॉर्डिंगली बनता है। नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर वैसे तो 1 है और यहाँ पर 4 है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स को हम काउंट नहीं करते क्योंकि जो एग्जैक्ट नंबरिंग होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली में इनफिनिटी चला जाता है। तो इस हिसाब से तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स को काउंट नहीं करते, उनको हम लोग लीव आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 4 है। तो हमारे फाइनल आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ जाएंगी? 4 आ जाएंगी। ये मल्टीप्लिकेशन में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब एग्जैक्ट नंबर्स की बात होगी तो एग्जैक्ट नंबर्स को आप लोग काउंट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। अब जब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखनी होती, फिर हमें देखना होता है कि डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस पे लगा हुआ है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे तो आपको सभी में जो डेसिमल प्लेस है वो 4 मिली है, लेकिन अगर आपको वैसे रूल की बात की जाए तो आपको आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस रखने पड़ते हैं जहां पर आप लोगों के पास कम से कम पॉइंट आता है। तो यहाँ पे तो 4 ही है, तो इसीलिए जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी क्या बनेगा, हमारे पास 4 डिजिट का ही बनेगा। और सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेसेस के कौन सा सबसे छोटा नंबर है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स
उस फाइनल आंसर में हमारे पास होगी। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जितने हमारे पास डेसिमल प्लेसेस का लीस्ट नंबर आएगा उतनी ही सिग्निफिकेंट जो मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें भी उतनी ही डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट होने चाहिए, और फिर जो आपका आंसर बनेगा उसके अकॉर्डिंगली सिग्निफिकेंट फिगर डिसाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 32nd। 32nd है, यूज द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स। तो आर्गन के आइसोटोप्स आपको दिए हुए हैं टेबल में, और आपको जो मोलर मास है वो कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ। आपके पास जो आइसोटोप है आर्गन का वो 36 है, 38 एंड 40। तो ये तीन आइसोटॉप्स आपको दिए हुए हैं। जो मोलर मास है वो आपको दिया हुआ है 35.96755 ग्राम पर मोल। 38 आइसोटॉप का जो ग्राम पर मोल आपको मोलर मास है वो है 37.96272 एंड 40 वाले का है 39.9624 ग्राम पर मोल। एबेंडेंस यानी कि कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, 0.337%, 0.063%, 99.600%। तो ये जो है वो अबेंडेंस अमाउंट प्रेजेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो जिस क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका आपको मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पेक्टिव मोलर मास के साथ। जैसे 0.337 है तो इसका परसेंटेज खत्म करने के लिए आप 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 35.96755, देन 0.063 divided by 100 multiply 37.96272, then 99.600 upon 100 multiply by 39.9624। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 39.948 ग्राम पर मोल। तो ये आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हम लोग एवरेज मोलर मास लेंगे आर्गन का दैट इज 39.948, और अप्रोक्सीमेटली हम लोग 40 कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों का डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करनी है और आपको ये तीन पार्ट इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। अब सबसे पहली बात तो नहीं, सॉरी इधर हीलियम है, हीलियम। सबसे पहली बात तो हमें पता है कि 1 मोल आप किसी भी चीज का उठा लो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ एटम्स होंगी, 6.022 multiply by 10 the power 23 एटम्स। और यहाँ पे आपके पास कितने मोल्स हैं, 52 मोल्स हैं। तो 52 मोल्स में आपको अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली 6.022 इंटू 10 दी पावर 23 का मल्टीप्लाई 52 से कर देंगे। कैलकुलेट करने पे आई एम गेटिंग 3.131 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 25 एटम्स आ जाएगा। ये जो आपका 23 से 25 बना है, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 313 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसे अपना साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए 2 जीरोस जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। देन सेकंड पार्ट हमें करना है 52 यू, यू मतलब यूनिफाइड मास ऑफ
हीलियम। देखिए अब हम लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वन एटम ऑफ किसी भी एलिमेंट का जो होता है वो उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होता है इन टर्म्स ऑफ यू। तो वन एटम ऑफ हीलियम में कितना यूनिफाइड मास होगा, 4u होगा। तो वी विल राइट 4u ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वन एटम, 1u जो होगा हीलियम का उसमें 1/4 एटम होएगी, और टोटल आपके पास दिया हुआ है 52 यूनिफाइड मास। तो 52 से आप क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 13 एटम्स। तो 13 एटम्स जो है वो आप लोगों का आंसर, फाइनल आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से सेकंड पार्ट भी आप लोगों का डन हो गया। देन थर्ड पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हीलियम के 52 ग्राम्स की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब 52 ग्राम का मतलब हमारे पास क्या चीज है, हमें पता है 1 मोल में जितना मास होता है उसे अपन मोलर मास बोलते हैं, और वो ग्राम्स में होता है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, 1 मोल ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यानी कि जो 4 ग्राम ऑफ हीलियम है उसमें 1 मोल है, और 1 मोल में कितनी नंबर ऑफ एटम्स होती हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ हीलियम में कितनी एटम्स होंगी, यू विल हैव टू डिवाइड बाय 4। ये आपका बन जाएगा 1.505 अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। टोटल कितना ग्राम है अपने पास, 52 ग्राम है। तो 52 से आपका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पे चेक कर लेते हैं अपन, 52 मल्टीप्लाई बाय 1.505, यस, तो 78.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो मुझे 7.8 लिखना पड़ेगा, और 10⁻24 बन जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर डन हो गया। तो 33 के भी 3 पार्ट्स डन हुए। आई होप कि आपको 31st, 32nd और 33 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।